अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज है जी शब बारात, तो मैंने सोचा चले जी व्लॉग भी साथ ना बना लेते हैं। अभी जो है टाइम हो रहा है 8:35 हो रहे हैं अभी। तो खैर व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। अच्छा जी, इंट्रो के चक्करों में मेरा कहीं दूध जो है ना मैंने जो चूल्हे पर रखा है बॉयल ना हो जाए, तो चलते हैं। दूध में मैंने ना इसलिए बॉयल करने के लिए रखा है क्योंकि मुझे जाग लगानी है। और यहाँ पे जी मैंने दही को जमाने के लिए जाग मैंने मंगवाई थी। क्योंकि सुबह जो है रखना है रोज़ा। तो सबसे पहले मैं किचन में जो है दूध बॉयल करूँगी। और इसके अलावा रात के वक्त ये जी हालत होती है किचन की कि धुले पे बर्तन है, ये धोने वाले हैं, वो भी सारे जी धोएंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना पहले मैं दही का कुछ कर लूँ। और इसके अलावा ये मैंने आटा जो है रखा हुआ है, ये जी आटा है, ठीक है, जो मैंने सुबह फर्स्ट टाइम गूंदा था, काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये जी बस आटा है। अभी मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि मेरी छोटी नन ने मेरे लिए भेजा है सालन, और सालन में है मटर चिकन। तो मैं एक मिनट खोलती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो ये जो न्याज के चावल थे अभी थोड़े से अभी पड़े हुए हैं, बाकी मैंने तकसीम कर दिए सारे। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने कितना मज़े का जो है ना सालन मिर्च जो है भेजा है। जी मुझे दूध का भी ध्यान रखना, पता चले मेरे दूध जो है ना जो चूल्हे पर रखा बॉयल हो जाए। तो ये जी बस बॉयल आने वाला है। अच्छा जी, उससे पता था कि मैंने जो है रोज़ा रखना है, तो उसने जो है मेरे लिए बड़ा मज़ेदार सा सालन जो है भेजा। ये देखिए जी, मटर और चिकन का, बहुत ही मज़े का। तो ये इंशाल्लाह दही भी जमाएंगे, सहरी में रोज़ा रखेंगे। और बस जल्दी से जो है ना, जैसे मैंने दवाई इतनी हैवी वाली खाई है कि मेरा ऐसे दिमाग जो है घूमा है। खैर तो चलते हैं व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। और पहले जी रोटियाँ बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करूँगी। और मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, ठीक है, कपड़े करते हैं चेंज, कपड़े चेंज करते हैं। और किधर गई, अच्छा जी, ये जी दूध बॉयल हो के थोड़ा रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद मैं दही जमाती हूँ। तो जी जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है जाके पहले जी वो व्लॉग देख लें, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है, जो दिन की मेरी रूटीन थी शब बारात वाले दिन की, और रात को जो है ना ये अभी मैं रात वाली जो है ना शेयर कर रही हूँ। जिस दिन के जो भी था वो सारा पार्ट 1 में है, जाके वो लोग देख लीजिएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो हूँ जितना भी जो है ना पूरे दिन की रूटीन है, या रात का क्या उसकी रूटीन होगी शब बारात, क्योंकि इतनी प्यारी सी रात है, हमारी मगफिरत की जो ना रात है ये। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ प्रॉपर पूरा जो ना व्लॉग बनाऊँ। तो इस वजह से व्लॉग मेरे बहुत बड़े लंबे चौड़े हो रहे थे। खैर वो तकरीबन कोई 1 घंटे से भी ज़्यादा का था, जो मैंने एडिट करके मैंने तकरीबन 12-13-14 मिनट का मैंने करके जो है ना अपलोड किया है कल। तो ये वाला भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मैंने इसकी भी एडिटिंग करने के बाद जो है इसको भी मैंने तकरीबन 12-13 मिनट का कर दिया। तो बस जी यही रीज़न है कि मैं फेस से काफ़ी ज़्यादा जो है थकी-थकी लग रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था, पहले व्लॉग भी बनाना, साथ-साथ व्लॉग को मैंने एडिट करके वॉइस ओवर किया है दोपहर को। और इस कदर मैं बिज़ी रही हूँ ना माशाल्लाह पूरा दिन, कि एक तो अच्छा भी लग रहा था, और दूसरा क्या था कि मैं ना थक भी बहुत ज़्यादा रही थी, क्योंकि एक दिन में 2-2 व्लॉग बनाना और एक व्लॉग को एडिट करके वॉइस ओवर करके अपलोड करना। तो ख़ैर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं जो है ना बस कर लिया मैंने। तो बस उसके बाद जी यहाँ पे जी मैंने रोटियाँ बनाई हैं और खाना वाना खाया, और खाना वगैरह खाने के बाद जी मैंने सोचा अब मैं जो है ना थोड़ा बच्चों को जो है थोड़ा टाइम दूँ कि वो लोग खेल लें, और मैं जो हूँ जल्दी से अपने कपड़े वगैरह जो है ना प्रेस कर लूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इबादत करनी है तो फिर आपको नया जोड़ा साफ़ सुथरा जो है ना आपको सूट चाहिए। ये जो सूट है ये है जी गुल अहमद का, और ये मैंने गर्मियों में लिया था, लेकिन मैंने जो है ना वेयर एक दफ़ा भी नहीं किया। हुआ कुछ यूँ, जब मैंने जिस वक्त मैंने पहन के सिर्फ चेक किया है, जब सिलाई होके आया है, तो क्या मेरी बेटी मेरे पास थी, वो खा रही थी आइसक्रीम, तो उसकी चॉकलेट का जो है दाग जो है ना मेरी शर्ट पे लग गया था। तो मैंने यही कहा था कि मैं वॉश करवाऊँगी। मैंने 2-3 दफ़ा खुद कोशिश की, वो दाग नहीं गया। और इसके अलावा जो है ना मैंने ना बाहर भिजवाई थी अपनी शर्ट को,
तो मैंने कहा ड्राई क्लीन करवाती हूँ, शायद मे बी वो जो भी दाग लग चुका है वो चला जाए, लेकिन वो नहीं गया। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या, तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो गया, मैंने पहनना ही नहीं, मेरा बिल्कुल न्यू सूट पड़ा था। तो लेकिन खैर बस आज के दिन के लिए ही था मेरे नसीब में कि मुझे आज ये सूट पहनना है। मेरा बहुत ही प्यारा सा मैंने सेल से लिया था 5,500 का, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर मैंने खर्चा इस कदर कर लिया, सिर्फ दुपट्टे पे जो लाइस मैंने लगवाई है वो 850 का दुपट्टा जो है ना मेरा बना था। इसके अलावा जी जो आपी से मैंने जिस आपी से मैंने सिलाई करवाया है ये सूट, तो उन्होंने 1,200 रुपया मुझसे सिलाई ली थी। और इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा मैंने ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनवाया, उसकी नेट भी उन्होंने ली थी। और इसके अलावा जो शर्ट पे सारा डिज़ाइन बनाया और वो जो पाइपिंग है, जो भी लेस भी लगी थी, तो वो सारा खर्चा अलग। तकरीबन ये गुलामत का जो ये सिर्फ लॉन का सूट है, मुझे तकरीबन 8 या 9 हज़ार का मुझे पड़ गया था। इसके अलावा जो है हुआ कुछ यूँ कि ये सेल पे लगा हुआ था। वैसे ये सूट 7,500 समथिंग 8,000 का था, लेकिन ये मैंने जो है ना सेल पे लिया तो मुझे 5,500 का मिल गया, जो कि कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था। गर्मियों में बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के लाइट से कलर। तो ख़ैर जी उसके बाद क्या किया मैं, अच्छा ये मेरी डेली की रूटीन होती है, रात को जो है ना किचन विचन जो है ना मुझे नीट क्लीन ही चाहिए होता है। तो बस उसके बाद मैंने बच्चों को जो है ना दूध दिया है, क्योंकि बच्चे भी रात को जो है ना, मुझे यही था कि अब वो बस दूध वगैरह पिएँ और अपने बिस्तर पे जो है ना लेट जाएँ। फिर उसके बाद सुकून से जो तैयारी है वो करने के बाद आराम सुकून से मैं जो है ना इबादत करूँ। तो बस यहाँ पे जो है थोड़ा-सा पानी वगैरह गर्म किया और मैंने अपनी बेटियों का फीडर वॉश किया है, फिर उन्हें दूध वगैरह दिया है, फिर उसके बाद थोड़ी-सी, अच्छा ख़ैर चेंज वेंज तो मैंने कर लिया था। पहले मैंने बर्तन वॉश किए हैं सारे, फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ, मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, सूट अपना पहन लिया। तो मैंने कहा अब जो किचन काउंटर जो है वो क्लीन करने वाला है और हल्का-फुल्का सा बस किचन में मुझे झाड़ू लगाना था, तो मैंने कहा वो वाला काम भी मैं जो है निपटा लेती हूँ। तो बस उसके बाद जो है बच्चों को मैंने लिटा दिया है, बेटियाँ मेरी कार्टून देख रही थीं। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि इससे नेक्स्ट डे यानी कि कल के दिन जो है, जो का कल का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह आज आ जाएगा। कल के दिन जो है हुआ कुछ यूँ कि हमारी जो है ना फ्रिज, जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 2-3 व्लॉग्स में मैंने शेयर किया ही है, हमारी फ्रिज जो है ख़राब हुई हुई है। ना कि सिर्फ़ फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, ए टू ज़ेड जो भी है घर में सारी चीज़ें एकदम से बस ख़राब हुई है, साथ में मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी। लेकिन ख़ैर फ्रिज वाले अंकल आ गए थे, तो मैं रूम में ही थी, सुबह-सुबह का टाइम था, काम सारे मेरे तकरीबन आधे मैंने किया, आधे पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं रूम में बंद हो गई तो मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या किया है, अपनी सारी ज्वेलरी और सारे मेकअप की जो है ना अच्छे से मैंने क्लीनिंग की है, उसका मैंने व्लॉग बना के रखा हुआ है। वो भी इंशाल्लाह जो है ना मैं जाऊँ ना कल शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। तो मेरा क्या होता है, मैं ना कोशिश यही करती रहती हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है भी तो मैं खुद को बिज़ी रखूँ। अगर अगर आप फ्री बैठोगे ना तो आप ना अजीब-अजीब सा आपको थॉट आ रहे होते हैं, अजीब-अजीब सी सोचें आ रही होती हैं। इससे बेहतर यही कि आप खुद को जितना हो सके आप मसरूफ़ रखें। तो बस जी छोटे-छोटे से जो है ना इयररिंग, जैसे कि पीछे दिखा चुकी हूँ, छोटे-छोटे से जो है ना मैंने पहने थे टॉप्स, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और बस मैंने जो है ना हेयर पिन लगाई, मुझे हेयर पिन्स बहुत पसंद हैं। मैंने बस वो लगाई है और बस जी सिंपल सा जो है ना बस मैंने रेडी हुई हूँ और वज़ू किया और फिर उसके बाद जो बस मैंने इबादत की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इबादत वाला सिलसिला है ना, स्पेशली इस रात का जो था, वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान ही रहना चाहिए था। तो बस इस वजह से मैंने फिर उसका कोई व्लॉग जो है ना मैंने शूट नहीं किया। लेकिन जितना मैं इस रात पे रोई हूँ मेरे अल्लाह के आगे, और मैं चाहती हूँ कि बस हमारे जितने भी जो हमने जो है ना जाने अनजाने में, या अगर हमने जानबूझ के कोई ऐसे गुनाह जो गलतियाँ हमने की हैं, अल्लाह ताला हम सब की उन गुनाहों की जो है ना हमें माफ़ी दे दे, हमें बख्श दे। आमीन, हर मुसलमान को आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा खैर यहाँ पे जो है ना मैं जो हूँ ना यहाँ बनाने लगी थी अंडे का ना सालन। तो होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं शादी से पहले ना मेरे अब्बू अक्सर इस तरह से, अगर अब्बू को कोई ऐसा सालन है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे अब्बू क्या झटपट ना एक मसाला बनाते थे। वो मसाले की रेसिपी जो है ना मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो उसमें क्या करते थे, सिंपल प्याज़, ऑयल में प्याज़ डाला, लहसुन डाला, ठीक है? तो उसे जो है अच्छे से जो है ना फ्राई करना है, लेकिन आपका प्याज़ जो है वो कच्चा-कच्चा रहे। कच्चा-कच्चा मीन्स के बस आपने सौते ही करना है, ठीक है? इसका बहुत तेज़ कलर नहीं करना है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपका लहसुन जो है ना थोड़ा-सा पक जाए। ख़ैर उसके बाद क्या करना है, आपने उसमें टमाटर डाल लेने हैं, एक आधा अगर घर में खीरा अवेलेबल है ना, आप वो बस डाल दें। बहुत ही मज़े की जो है ना ये मसाला कह लें, सब्ज़ी कह लें, कुछ भी कह लें, बड़ा मज़े का लगता है। तो क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे से, थोड़ी-सी नमक, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़े से जो है ना लाल मिर्च डाल लें, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड कर लें, तो ये अच्छे से मिक्स कर लें। अगर
ऐसे खाना है एज़ इट इज़ ऐसे खा लें, अगर चाहे तो एक अंडा भी ऐड कर लें, तो ये इतना मज़ेदार से जो है ना अंडा फ्राई कह लें, ठीक है, ये बनता है, बहुत टेस्टी बना है। और मैंने जो ना जैसे अंडे मैंने डाले हैं, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने ढक दिया है। जैसे ही ढका है वो हल्की आँच मैंने कर दी, तो उससे क्या हुआ है, मैं आप लोगों को एक टिप दूँ, अगर आप अंडे को फ्राई करते हो ना, अगर आप मुसलसल तेज़ आँच पे अंडे को फ्राई करी जाओगे, तो उससे क्या होगा, वो बहुत कम जो है ना फूलेंगे अंडे, तो उससे जो है ना आपका सालन बहुत थोड़ा-सा बनेगा। लेकिन आप हल डालने के बाद हल्की आँच करके आप ढक देते हो, तो उससे क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा फूल जाता है और फिर आपका जो सालन है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसके अलावा जो मटर चिकन मेरी नंद ने भेजा था, उसमें से मैंने चिकन के 2 पीस भी लिए हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं, तो ये बड़े मज़ेदार सा जो है ना हमारा रेडी हो गया था। तो जी नेक्स्ट डे हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक मिठाई और सेकंड जो है बिरयानी हम बाहर से बनवा लेते हैं और फिर हम जो है ना डिब्बों में डाल के तकसीम कर लेंगे। क्योंकि जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके वो व्लॉग देखें, मैंने घर में ही मैंने पुलाव बनाया था, ठीक, और ये तकसीम कर दिया था। लेकिन फिर हमने जो है नेक्स्ट डे हमने क्या किया है, हमने यहाँ की फ़ेमस जो बर्फ़ी है उसके जो है ना डिब्बे लिए हैं, साथ ही जो है ना हमने जो है ना बिरयानी बाहर से बनवाई थी, फिर वही डिब्बों में डाल के सारी की सारी हमने तकसीम कर दी। तो बस जी यही था जी मेरी रात की और थोड़ी-सी जो है ना मेरी जो है ना सुबह की रूटीन, और यही था जी शब बारात वाले दिन का व्लॉग का पार्ट 2। और उसके बाद जी चाय ना हो कैसे हो सकता है। अच्छा, चाय का क्या है, मैंने छोड़ी भी है मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन अब जब मेरी तबीयत जो है ना, मुझे बुखार जब से हुआ है ना, उससे मतलब क्या होता है, एक तो बच्चे नहीं देखते कि आप मम्मा अगर बीमार हैं तो हम जो है ना उन्हें रेस्ट दें या मम्मा को कोई काम ना दें। देखो बच्चों ने तो कहना है मम्मा बस उठे हैं और हमारे ये सारे जो है ना आप काम करें तो मुझे उठना पड़ता है, काम घर के करने पड़ते हैं। आप सब प्लीज़ मेरी दुआ करें कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। इस तरह से ना मुझे ना बुखार बहुत कम होता है, मुझे ना कहीं साल में 2 साल में 1 दफ़ा होता है, लेकिन जब होता है तो तकरीबन 15 दिन जो है, 15 दिन से पहले तो मैं ठीक होती ही नहीं हूँ। तो ख़ैर उसके बाद ये है कि फिर काम ज़ाहिर है करने पड़ते हैं, घर को देखना पड़ता है, सँभालना पड़ता है, और इसके अलावा ये जो जॉब मैंने जो है ना ये जो कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो इसके भी बड़े 100 काम होते हैं वही चैनल के, तो वो करने पड़ते हैं। तो ख़ैर इसी तरह जो है ना अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, कर रहे हैं, अपने फ़र्ज़ फ़राइज़ को अदा कर रहे हैं। एक माँ और एक बीवी का जो भी है वो जो भी है फ़र्ज़ फ़राइज़ वो पूरे कर रहे हैं हम। तो बस यही था जी हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह हाफ़िज़।